ओके दोस्तों, तो अब हम लोग रेडॉक्स के केस में इक्विवेलेंट वेट का फंडा देख लेते हैं। काफी ज्यादा आसान है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। इसमें फंडा तो वही रहेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर ही होता है, ठीक है। मेन गेम तो एन फैक्टर निकालने में ही होता है। और सारे के सारे केसेस अगर देख लेते हैं एक, तो पहला केस जो हम देखेंगे वो है सिंपल रेडॉक्स, ठीक है, सिंपल रेडॉक्स। तो इस पर क्या होगा, जो मान लो तुम्हारे पास अगर है PbS प्लस H2O2 gives us PbSO4 प्लस वाटर। अच्छा, दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, करने का मन करे तो कर डालना, ठीक है। PbS से PbSO4, तो यहां पर 4 डालो, यहां पर 4 वाटर हो जाएगा, इट विल बी बैलेंस, खैर उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं PbS का पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो इसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2O2 में डेफिनेटली रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, PbS में P पे तो हाथ नहीं लग रहा है, दोनों जगह पे +2 पे है। सल्फर जो है वो यहां पर -2 पे है, सल्फर यहां पर +6 पे है, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ PbS सिंपली कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 8। एंड सिमिलरली अगर मैं H2O2 के बारे में देखूं तो यहां पर ऑक्सीजन -1 पे है और बाकी हर जगह पे ऑक्सीजन जो है वो हमारा -2 पर है। तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो सिंपल सी बात है, एन फैक्टर ऑफ H2O2 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अच्छा, इसमें थोड़ा क्लासिक केसेस को लेकर बात कर लेते हैं, एकदम क्लासिक केसेस। वो क्या है, MnO4- हमारा कन्वर्ट होता है Mn+2 में, कहां पर, इन एसिडिक मीडियम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, Mn जो है वो मेरा +7 पे है, यहां पर Mn जो है मेरा +2 पे है। तो इस केस में जो n फैक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू 5। सो इक्विवेलेंट वेट इज सिंपली इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। वहीं पे अगर मान लो मेरे पास MnO4- है जो कन्वर्ट होता है MnO2 में, ये किस पर होता है हम जानते हैं, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम के केस में, ठीक है। सो एन फैक्टर यहां पर जो Mn है वो +7 पे है, Mn जो है वो +4 में है, तो n फैक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास आएगा इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। नाउ दूसरा, MnO4-
हमारा कन्वर्ट होता है MnO4 मैंगनेट पे 2-, ये कहां पर होता है? स्ट्रांगली बेसिक मीडियम पे, ठीक है। सो n फैक्टर जो होगा यहां पर Mn+7 पे है, यहां पर Mn+6 में है, तो हमारे पास n फैक्टर जो आएगा that will be simply equals to 6, ठीक है। that will be simply equals to 6 बोल रहा हूं 1 +7 से +6 पे जा रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट is equals to molecular weight by 1, ठीक है। that will be simply equals to molecular weight। अच्छा, या फिर Cr2O7 2- हमारा कन्वर्ट होता है Cr+3 पे, कोई भी मीडियम हो, ठीक है। यहां पर क्रोमियम जो है वो मेरा +6 पे है और यहां पर है क्रोमियम +3 पे, तो n फैक्टर जो आएगा मेरे पास, that n factor will be 3 into 2, that is equals to 6। ध्यान देना, इसका n फैक्टर में 2 क्रोमियम है, इस बात पर ध्यान देना। एक क्रोमियम का n फैक्टर 3 है, पर मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्रोमियम है, तो हमारा n फैक्टर जो होगा वो 6 होगा। हाँ, अगर हमारे पास नॉर्मल क्रोमेट है CrO4 2-, वहां पर n फैक्टर 3 आएगा, यहां पर n फैक्टर को 6 लिखना मत भूलना। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 6, राइट। एंड सिमिलरली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन I2 + Na2H2O3 हमें देता है Na2S4O6 + NaI। अगर बैलेंस करना चाहते हो तो कर डालना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द बैलेंस, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना है? हम एवरेज ही देखेंगे, हमें वो देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इंडिविजुअल देखने की कोई जरूरत नहीं है, एवरेज विल वर्क फाइन। तो यहां पर कितना है? सल्फर है +2 पर, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +2.5। यहां पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा 2.5। सो n फैक्टर of Na2H2O3 2 into 0.5, that is equals to 1। Na2O3 का जो n फैक्टर होगा that will be simply equals to 1। और वहीं पर अगर हमें पूछा n फैक्टर ऑफ Na2S4O6, that will be simply equals to 4 into 0.5, that is equals to 2। So equivalent weight of Na2H2O3, equivalent weight of Na2H2O3 is simply equals to molecular weight by 1, or equivalent weight of Na2S4O6 will be molecular weight by 2। तो अगर हमारे पास सिंपल रेडॉक्स का केस है तो वहां पर निकालना जो है वो हमारा ऑब्वियसली काफी ज्यादा आसान काम है। आई होप ये फंडा हमारा यहां पर समझ में आ गया है, ठीक है।
अच्छा, मल्टीपल एटम ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन। अगर हमारा कोई एक स्पीसीज का मल्टीपल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? क्लासिक केस जो हम बार बार बातचीत किए हैं, AS2S3 क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो रहा है ASO4 3- में और साथ में सल्फेट पे। ठीक है, तो फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3। तो ये किस तरीके से निकालेंगे हम लोग? ये हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान दो, यहां पर जो हमारा आर्सेनिक है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर है +3 में, और वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है आर्सेनिक +5 में। तो यहां पर जो हमारा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और सल्फर जो है वो मेरा -2 पे है, यहां पर हमारा कन्वर्ट हो रहा है +6 पे। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर -8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, सो इसका एक मॉलिक्यूल में 2 आर्सेनिक है और 3 सल्फर है। ठीक है, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ AS2S3, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 2 × 2 + 3 × 8, that is equals to 28। और पर मॉलिक्यूल AS2S3 जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसका है n फैक्टर। Therefore, equivalent weight is simply equals to molecular weight divided by 28। या फिर मान लो हमारे पास क्या है, FeCN6 4-, ये कोई एक एनायन है मान लो, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है समहाउ Fe3+ प्लस CO2 प्लस नाइट्रेट। तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, चलो विथ वैल्यूज निकालते हैं इस बार। चलो कैसे करेंगे? देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर साइनाइड जो है वो -6 है, तो यहां पर Fe डेफिनेटली हमारा +2 पे है, और साइनाइड में जो स्ट्रक्चर होता है उस पे नाइट्रोजन जो है वो हमारा होता है -3 पे, कार्बन हमारा होता है +2 पे। सो Fe जो है वो मेरा +2 से कन्वर्ट हो रहा है +3 पर। कार्बन +2 से कन्वर्ट हो रहा है कार्बन +4 पर, और नाइट्रोजन -3 से कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन +5 पर। और इस वाले केस में ये × 6 है, ये × 6 है। तो
इस पे अगर मैं ध्यान दूं, पर मॉलिक्यूल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली हमारे पास कितना आएगा? पर मॉलिक्यूल जो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 into 1 प्लस 2 into 6 प्लस, दिस इज माई एन फैक्टर 61। अच्छा, तो इसका वजन कितना है? Fe 56 होता है। Cn जो है, कार्बन 12 और नाइट्रोजन हमारा है 14, तो 12 into 14 दैट इज इक्वल्स टू 26। 26 into 6 इज 156। 156 प्लस 56 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 212। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा? 212 डिवाइडेड बाई 61 ग्राम। ठीक है, ये चार्ज का तो कोई मतलब नहीं होता है, वो तो हम पहले से ही जानते हैं, राइट। डिस्प्रोपोर्शन ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शन में क्या होगा? सिंपल सी बात है, Br2 प्लस NaOH हमें दे रहा है NaBr प्लस NaBrO3। ठीक है, कैलकुलेट equivalent weight of Br2 NaBr NaBrO3। Br2 NaBr और NaBrO3 का हमें इक्विवेलेंट वेट जो है वो निकालना है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे? बहुत सिंपल है। Br0 NaBr में जाने के लिए जा रहा है Br-1 पे, और Br0 Br+5 पे जा रहा है। तो n फैक्टर ऑफ NaBr 1 है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। ब्रोमीन जो होता है वो लगभग 80 मान लो, Na जो है वो हमारा 23 है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaBr is simply equals to the molecular weight 23 plus 80, 113। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaBr होगा, राइट। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaBrO3, अच्छा, NaBrO3 का एन फैक्टर कितना आएगा? 5। NaBrO3 का एन फैक्टर कितना आएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 80 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा NaBrO3 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सो अब लास्ट बचता है Br2 का। So 3Br2 5 इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन कर रहा है, या तो लॉस देख लो या तो गेन, यानी 6Br यानी 3Br2 या तो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है या तो गेन। सो n फैक्टर
of Br2 that is equals to 5/3. Now इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? That is equals to 160 divided by 5/3. तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 32/3. 32/3 that is equals to 96 ग्राम. ये हमारा Br2 का एन फैक्टर होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन. कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन. ओके, तो कॉम्प्रोपोर्शन पे मान लो हमारे पास क्या है, H2S प्लस SO2. इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कहीं पर भी हमें बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यहां पर सबका इक्विवेलेंट वेट निकालो, H2S, SO2 और हमारा किसका, सल्फर का. अच्छा, H2S में सल्फर जो है वो हमारा -2 पे है, यहां पर +4 पे है, वहां पे हमारा 0 पे है. ठीक है, समझ में आया? सो रिएक्शन में क्या लिखूंगा, सल्फर -2 is going to sulfur 0 and sulfur +4 obviously इस वाले को into 2, इसको into 1 करना पड़ेगा. अच्छा, n factor of H2S ये तो डेफिनेटली हमारा 2 होगा. n फैक्टर ऑफ H2S डेफिनेटली हमारा 2 होगा. राइट, सो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना आएगा? 34 दैट इज इक्वल 17 ग्राम. ठीक है. सिमिलरली n फैक्टर ऑफ SO2 कितना आ जाएगा? 4. सो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा मेरे पास? इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा मेरे पास? SO2 का 4 क्यों है समझ में आ रहा है? +4 से 0 पे जा रहा है, तो n फैक्टर 4 है. SO2 का मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू 64. सो इक्विवेलेंट वेट सिंपली हमारे पास आएगा 16 ग्राम. एंड नाउ n factor of sulfur, n factor of sulfur. ध्यान दो, 3 सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा. 3 सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा, तो सल्फर का n फैक्टर आएगा 4/3. तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 4/3, तो 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 24 ग्राम. राइट, ओके. नाउ नेक्स्ट, इंट्रा रेडॉक्स. इंट्रा रेडॉक्स, अगर मान लो KMnO4 को गर्म करने पर, KMnO4 को गर्म करने पर ये हमारा टूटता है MnO2 प्लस O2 में. इस टाइप ऑफ इंट्रा रेडॉक्स. तो यहां पर हमारा KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर 2 Mn है, तो मुझे पहले
2 Mn तो डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, तो यहां पर 2 KMnO4 को लेकर ही मैं बातचीत करना चालू करूंगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन, मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुका होगा या इज डन। ठीक है, अच्छा यहां पर या तो ऑक्सीडेशन हाफ देखो या तो रिडक्शन हाफ देखो। अच्छा यहां पर Mn जो है वो मेरा +7 पे है और यहां पर सारे ऑक्सीजन -2 पे है। यहां पर एक Mn जो है वो मेरा +6 पे है, ये मेरा +4 पे है, ये मेरा 0 पे है। तो जो जो रिडक्शन हो रहा है उसके बारे में ध्यान दो। Mn +7 Mn +7 या तो एक चीज ध्यान दो, देखो टोटल जो हमारे पास 8 ऑक्सीजन है उसके अंदर 6 ऑक्सीजन तो अभी भी -2 पर ही है। जो 2 ऑक्सीजन है उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो O-2 यहां पर O0 पे जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए। तो ध्यान देना यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 molecules of KMnO4 2 molecules of KMnO4 इस पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हो रहा है। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा that will be simply equals to 2। Mn 55 होता है, पोटेशियम 39, तो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 55 plus 39, 56 plus 54 plus 40, 94, 94 plus 64, so 158, 158 by 2, 79 gram. This is a case of intra-redox। और लास्ट जो है वो है हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज। तो अगर हमारे पास स्पेक्टेटर स्पीसीज है तो इन दैट केस क्या होगा, तो ये वाले रिएक्शन पे फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। अच्छा मैंने इस केस में हमेशा क्या बोला था, 1 मत लिख देना, ये रेडॉक्स स्पीसीज है। ठीक है, हाँ भले स्पेक्टेटर है बट रेडॉक्स तो है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान देना, ऐसे केसेस में हमें बैलेंस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड बैलेंसिंग हम बहुत बार किए हैं, तो मैं अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 3Br2 + 6 NaOH NaBrO3 plus 5 times NaBr plus 3 times water। इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है 5 और यहां पर है NaOH 6। तो सिंपल सी बात है, इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा मेरे पास 5/6। ठीक है, 6 NaOH में 5 इलेक्ट्रॉन का लेन देन को स्पेक्टेटर कर रहा है, तो एन फैक्टर कितना आएगा 5/6। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज सिंपली इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 5/6। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 8।
48 ग्राम। अच्छा, इसका स्पेशल केस हो सकता है जहां पर जो स्पेक्टेटर है वो काम का भी है, तो वहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो Ki प्लस H2SO4 हमें देता है K2SO4 प्लस सल्फर प्लस I2 प्लस वाटर। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हमें पूछा गया है, तो सिंपली इसको बैलेंस करना है। ठीक है, I जो है वो हमारा -1 से जा रहा है 0, और सल्फर जो है वो हमारा I जो है वो -1 से जा रहा है 0, और सल्फर +6 से जा रहा है सल्फर 0। तो इसको इंटू 6 करना पड़ेगा, इसको इंटू 1। तो इसको इंटू 6 करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे तो 6 किया ही आ जाएगा, और I को बैलेंस करने के लिए यहां पर 3। सल्फर यहां पर 1 है, बट डायरेक्टली यहां पर कुछ मत लिख देना क्योंकि कुछ तो हमारा स्पेक्टेटर है। यहां पर अगर मैं पोटेशियम को बैलेंस करूं तो यहां पर मेरे पास 3 आएगा, और अब मैं यहां पर सल्फर को बैलेंस करता हूं तो यहां पर मेरे पास 4 आएगा, और इस 4 को बैलेंस करने के लिए वाटर के साइड में भी 4 आएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका होगा, ध्यान दो। 4 H2SO4 6 इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, तो n फैक्टर ऑफ H2SO4 is simply equals to 6/4, right? इसका H2SO4 का n फैक्टर 6 मत लिख देना। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल 6 को देख रहा है क्योंकि ये स्पेक्टेटर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये रेडॉक्स एलिमेंट भी है साथ में स्पेक्टेटर भी है, तो n फैक्टर जो होगा दैट विल बी 6/4। तो इक्विवेलेंट वेट equals to 98 divided by 6/4, 196/3, that is 65.33 ग्राम। तो रेडॉक्स में जितने भी चीजें हैं, जितना भी तरीके होते हैं, उन सब का जो भी n फैक्टर एंड करस्पॉन्डिंगली इक्विवेलेंट वेट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट एंड्स इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में बातचीत करेंगे। ओके